टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, सरदार पदविंदर सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ प्रयागराज के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लगाकर समुदायों के बीच में बैठक कर कहा है कि हिंदी चादर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस पर महान अंतर्राज्यीय यात्रा जो आसाम से प्रारंभ होकर देश के विभिन्न प्रदेशों से होते हुए रविवार दिनांक 31/8/2025 को दोपहर 4 बजे झूसी मार्ग से होते हुए शहर प्रयागराज आगमन हो रहा है। सरदार पदविंदर सिंह ने कहा है कि नैनी निवासियों से अपील है कि बिना किसी भेदभाव के नैनी गुरुद्वारा संगत में दोपहर 3 बजे से इकट्ठा होकर गुरु घर से 3:30 बजे संसाधनों में सवार होकर दिव्य भव्य शोभा यात्रा में समय से सम्मिलित होकर गुरु जस गाते हुए यात्रा में साथ साथ चलकर गुरु महाराज की खुशियों को पात्र बने। अपील करने वालों में हरमनजीत सिंह, ज्ञानी जसविंदर सिंह, परमिंदर सिंह, जगजीत सिंह, मनजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, चरणजीत सिंह, मलकीत सिंह, गुरुनाम सिंह, सतनाम सिंह, कमल, नीटू, नवीन सहित कई गणमान्य सेवक अपने अपने स्तर से सबने निवेदन व सभी से लोगों ने अपील भी किया है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। सिख संगत सबसे अपील करती है, कल प्रयागराज में 350वें शहीदी शताब्दी समारोह जो चल रही है शोभा यात्रा असम से कई प्रदेशों से होते हुए कल प्रयागराज पहुंच रही है। हम लोग सभी समुदाय के लोगों से अपील कर रहे हैं कि शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करके, पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन करिए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहादत दी थी, मानवता के लिए दी थी, देश और धर्म के लिए दी थी, उसी के उनकी शहादत को 350वीं शहीदी शताब्दी को मनाते हुए पूरे देश में विशाल शोभा यात्रा निकल रही है, जिसका आगमन कल प्रयाग की धरती पे हो रहा है 4 बजे। तो मैं सभी से अपील कर रहा हूँ, पूरा प्रयागराज की जन जन से अपील कर रहा हूँ कि शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत करिए, जिससे हम सब लोगों को और गुरु तेग बहादुर जी की जो शहीदी हुई है मानवता की रक्षा के लिए, उसके बारे में जन चेतना जागृत करिए और लोगों को बताइए, क्योंकि आज जो भारतीय संस्कृति सभ्यता जीवित है उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो ना होते तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, सुन्नत होती पूरे भारत में। तो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए चाहे गुरु तेग बहादुर जी हो, चाहे उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी हो, उनको सर्वस्व कहा जाता है, जिन्होंने देश और धर्म के लिए पूरा परिवार कुर्बान कर दिया।